बोलूं कि क्या वाकई में ऐसे के लिए क्लास लेना जरूरी है? जो इस तरीके से लोग तबाही मचाए हुए हैं, हाय तौबा किए हुए हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, 30,000 रुपया इसी के लिए। रियली बताता हूं, मैं तो टीचर हूं, आप तो स्टूडेंट हो ना, मैं इसे सर पकड़ लेता हूं, सही बताता हूं, इस तरीके से एकदम यही एंगल से मैं सोचता हूं टीचर बेवकूफ बना रहा है या स्टूडेंट बेवकूफ है। दो में एक तो जरूर है, कोई ना कोई बेवकूफ। अब ये वक्त पे छोड़ देता हूं। आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध का सीधा सा मतलब है कि पहले तो यह पता हो जाए कि आयोग ने निबंध क्यों दिया लिखने के लिए। किसी के पास क्यों का जवाब नहीं है। सब तबाही में दौड़ रहा है, कूद रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे जाने के लिए पागल है। कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को चिंता नहीं है। बस सबको दौड़ते जाना, भागते जाना है। मंजिल तक कोई नहीं पहुंचेगा। मंजिल तक वही पहुंचेगा जो क्यों जान जाएगा, आखिर आयोग ने क्यों दिया। पिछली क्लास में बोला था, बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवीजन मार देता हूं। इसका क्यों का सीधा सा एक संबंध है। क्यों का बस एक संबंध है, और वो संबंध है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है आपका। बस कैसे आप सोचते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे आपका थिंकिंग कैसा है, इक्वल टू ऐसे काम खत्म किया। निष्कर्ष आइए देखें, चलिए। अब आप सामने देख रहे होंगे, जब भी आप निबंध लिखेंगे आज के बाद, चाहे छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, आपको इन बातों को हमेशा ध्यान रखना होगा। हमेशा इसको आप जहां पे आप राइटिंग लिख के मुझे भेजिएगा, जिस टेबल पे, उस टेबल के सामने इसको चिपका दीजिए, हमेशा आपको दिखे, और इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर राइटिंग लिख के भेजाइए। जो भी ऐसे लिखिएगा, ऐसे सबसे पहले कोई भी ऐसे हो, उसकी विषय वस्तु की पकड़ हो। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर आपसे बात करता हूं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कैसे लिखिएगा? क्या सुजीत सर, क्या बोल दिए। एक पंथ दो काज। एक सेकंड रुक जाइए। एक पंथ दो काज। अब इसी को ऐसे में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखिएगा? जब तक आपको उस विषय की पकड़ नहीं होगी, लिख ही नहीं पाइएगा, चाह के भी नहीं लिख पाइएगा। दूर का ढोल सुहावना है, आप नहीं लिख पाइएगा जी। कैसे कोई 700-800 शब्द में लिख पाएगा? तनिक सोच के देखिए, 1 मिनट। इसके लिए आपको उस विषय की पकड़ होना बेहद जरूरी है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, उस विषय का पकड़ होना बेहद जरूरी है, और यही काम पहला हम लोग करेंगे आपके साथ। किसी भी टॉपिक को देने से पहले उसकी पकड़ जो है पूरी तरीके से हो। जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप विज्ञान की पकड़, सुजी सर साइंस टेक्नोलॉजी की पकड़ सामने वाले का स्ट्रांग होना चाहिए, तभी लिख पाएगा। ऐसे नहीं संभव है, ऐसे है ही संभव नहीं है। जिसका विज्ञान से दिल लगी नहीं है, वो कैसे लिख सकता है? तनिक सोच के देखिए, लाख उसको समझा दें, लिख ही नहीं सकता। बहुत सारे मुहावरा होगा, बहुत सारे, जैसे बिहार में जो लोकगीतियां चल रही है उसके बारे में कैसे पता चलेगा जब तक आप उसके बारे में ना समझें। उसमें भी 700-800 शब्द तक लिखना है। इसका सीधा सा मतलब है 8 पेज में लिखना। सुजीत सर, एक पेज में 100 शब्द, 8 पेज लिखना, कहां से होगा बताइए? यानी पकड़ मजबूत होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया? अभी बताते कैसे पकड़ करना, बस एक बार पहले क्लियर तो हो जाए सब बातें। दूसरा, लिखे जाने वाले विषय की अच्छी समझ हो। जिस पे आप, एक सेकंड, जिस पे आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं, उसमें आपकी अच्छी समझ हो, पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
उसमें कहीं भी दो चार होने का जगह नहीं है। एक तो पहले बोले उस एरिया में, दूसरा जिस पॉइंट पे आपको पकड़ करना, चाहे राजनीति की बात हो जाए, आर्थिक की बात हो जाए, सामाजिक की बात हो जाए, सांस्कृतिक की बात हो जाए, धार्मिक की बात हो जाए, विज्ञान की बात हो जाए, भौगोलिक की बात हो जाए, इस पे आपकी पकड़, जिस पॉइंट पे आप लिख रहे हैं, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अब फिर से बोलता हूं कि सुजीत सर, ये पकड़ मजबूत कैसे होगा? न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। ये दोनों पॉइंट बस आपको पता करना है कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आज कौन से टॉपिक पे आया है। जैसे आज का न्यूज़पेपर आपको दिखा रहे थे, आप लोग देख रहे थे, आईआर का सेशन था, इंटरनेशनल रिलेशन का था। पलायन कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश। कल अगर देखिएगा चीन और पाकिस्तान के बारे में था, इकोनॉमिकल था। उससे पीछे दिन वाला जब हम आपको एडिटोरियल बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था इन्वायरमेंट, जल को लेकर बताए थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे। अगर उससे जुड़ा आएगा तो आसानी से आप लिख लीजिएगा, वहीं से तो निकालना है, नॉलेज तो वहीं से गेन करना है और यहां पे लिखना है, और फिर हम आपको जोड़ना सिखाएंगे कैसे जोड़ा जाए। 300 नंबर का है, हल्के में मत लीजिएगा, किसी हालात में मत लीजिएगा। जिसको हल्के में लेना जाने दीजिए, बर्बाद होने दीजिए, आप मत होइएगा बर्बाद। जिस तरीके से आप ये सोचते हैं ना कि मेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। GS1, GS2 और ऐसे तीनों मिला के 900 नंबर का गेम है। गेम बजा देगा आपका अगर थोड़ा सा भी इसको इधर उधर करने की कोशिश कीजिएगा तो। क्लियर? इसीलिए ये डेली क्लास होगा। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द हो जाता सर में, क्लास लेते रहते तो थोड़ा सा कभी ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्लास ही कंटिन्यू चलेगा। अब ये क्लास जैसे खत्म होगा, पुनर्जागरण रेनेसा शुरू होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू होगा ऑप्शनल में, इसके बाद तुरंत वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास आएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। बस एक बार पॉइंट आपको समझ में आ जाए ना, फिर तो आप खुद ही हीरो हो जाइएगा। मुख्य विषय का मूल भाव समझ आ रहा है, जो आपको दे रहे मूल भाव। जैसे याद कीजिए कल हम आपको दिए थे, जब आप बैठे हुए थे तो कल हम संडे के दिन में आपको एक आंसर राइटिंग दिए थे लिखने के लिए, उसके पीछे भी साइंस था, यहां भी समझाना था। शिक्षा से संस्कार आता है, मूल भाव इसका क्या है? शिक्षा है। लोगों ने कहां जाके थोप दिया, सारी पॉइंट कहां लिख रहे हैं? संस्कार पे, संस्कार पे, संस्कार पे। मूल भाव क्या था? उसका शिक्षा था। शिक्षा से ही सब कुछ है। आप अगर रियल में देख रहे हो तो अभी एक हल्का सा बात करते हैं, इनक्रेडिबल जीएस। दुनिया इनक्रेडिबल जीएस जान रही है, दुनिया जान रही बीपीएससी की इंस्टीट्यूट है, इसके सिवा कुछ पढ़ाई यहां नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओनली बीपीएससी। और यहां पे एक इंसान है जिसका नाम है सुनामी गुरु। क्या और सब लोग नहीं है क्या? आप बच्चे नहीं है क्या? आप लोग नहीं है क्या? और टीचर नहीं है क्या? लेकिन इसके सेंटर में कौन है? तो सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सुजीत सर है, इसके सिवा कोई नहीं है। अब ये मूल भाव यही होता है, मुख्य विषय का मूल भाव क्या है? अगर ये आपको पकड़ में आ गया तो आसानी से अब इसी मूल से, इसी सेंटर से सुजीत सर से ही सब जोड़ दीजिएगा। सुजीत सर इंस्टीट्यूट खोले जिसका नाम रखे हैं इनक्रेडिबल जीएस। इसमें इतने टीचर पढ़ा रहे हैं, इसका सिर्फ उद्देश्य है बच्चों को एसडीएम बनाने का, इसके सिवा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, नथिंग एल्स है। क्लास सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, लगातार पर डे क्लास चली। जब आपका मूल पता चलेगा तब नहीं ये बात लिख पाइएगा, जब ये मूल ही पता नहीं चलेगा कैसे लिख पाइएगा? तरीक सोच के देखिए, यही काम करना आपको। हर में रुकना है, देखना ऐसे क्या है, ऐसे का मेन पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है। अगर वो पकड़ में आ गया तो ऐसे लिखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी अगर हो तो बताइएगा। आप लोगों को कोई समस्या? चलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो। ये पहले आपको बता देते हैं, अभी नहीं। ये सब बातें कब क्लियर होगा पता है? जब कम से कम आप हमारे साथ कम से कम 500 ऐसे लिख लीजिएगा, तब फिर ये चीज आप दूसरे को समझाइएगा। आज मैं आपको समझा रहा हूं, कल आप दूसरे को समझाइएगा। स्टार्टिंग से ही हम लोग इस पे काम करेंगे, यही रखेंगे भाव कि प्रत्येक शब्द का अर्थ बिल्कुल ही क्या हो, स्पष्ट हो। कोई भी पढ़े तो समझ सके कि इस शब्द का अर्थ होता है। ऐसे ही शब्द नहीं लिखा गया, जो मनाया सो लिखने दिए। बात समझ रहे हैं? मने, यानी क्या, यानी क्या मने, ये क्या होता मतलब?
हर एक शब्द का अर्थ, और वो अर्थ सीधे आपके टाइटल से जाकर टकराए। सीधे, बात समझ रहे हैं? सीधे जो टाइटल आप लिख रहे हैं निबंध, उससे जाकर टकराना चाहिए। फिर देखिए नंबर कैसे नहीं मिलता। फिर तो नंबर इतना मिलेगा कि सबको फेल कर देगा, पीछे छोड़ देगा। क्योंकि ये वही ऐसे है जो किसी जमाने में ऑप्शन रहा करता था 300 नंबर का। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए, सब सही है। आइए, अतिवादी दृष्टिकोण से बचें। अतिवादी का मतलब समझते हैं? जरा बताइए मुझे। ये मैं आपसे पूछूंगा, जितने लोग, आप लोग भी बताइएगा, जितने लोग ऑनलाइन हैं, क्योंकि सामने यहां स्क्रीन है इसीलिए इधर देखता हूं। क्लियर है? आप मुझे बताइए, समझाइए। अतिवादी दृष्टिकोण, आप मुझे समझाइए इसका मतलब क्या होता है? अतिवादी और आशावादी। अतिवादी का मतलब समझते हैं? अतिवादी, जरा बताइए। ज्यादा स्क्रीन काला तो नहीं दिख रहा है ना? बताइए, ऑनलाइन में बताइए। तो बिना बताए हुए हम छोड़ेंगे नहीं, आप बता देते हैं। बता दें हम। ऑनलाइन में तो किसी, हाँ एक तो आया है लगता है। अर्पणा लिखी है, अतिवादी का मतलब होता है बिना मतलब के। वेरी गुड अमित जी, वेरी गुड अर्पणा। देखिए, अगर ऐसा लाइन है ना, अतिवादी, ये क्या है? आप अक्सर आप सुनते होंगे अतिवादी दृष्टिकोण है, आशावादी दृष्टिकोण है। ये क्या है? एक विचारधारा है। आपका पॉजिटिव रहना और आपका निगेटिव रहना, ये क्या है? एक विचारधारा है। आप बात समझ रहे हैं? ये एक विचारधारा है। आशावादी और अतिवादी, खास करके अतिवादी का, अति मतलब क्या है? किसी भी विचार को एकदम लेवल तक, टॉप लेवल तक क्रिटिसाइज ना करना, एकदम ना, कभी नहीं करना। जैसे कभी कभी मैं इंटरव्यू लेता हूं, तो जब इंटरव्यू लेता हूं तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें बहस करने लग जाती है। जैसे मैं बोलता हूं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बिहार पिछड़ा हुआ है? नहीं सर, डाटा तो बताता बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार की आर्थिक स्थिति चौपट है, बिहार की राजनीति में धर्म घुसा हुआ है, बिहार के समाज में महिलाओं की स्थिति जो है बद से बदतर है, साक्षरता दर सबसे गिरा हुआ चौपट है। फिर कैसे नहीं मानते बिहार पिछड़ा हुआ? तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार उतना भी पिछड़ापन नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। कौन सा राज्य है जो पिछड़ा नहीं है? हर राज्य में कुछ न कुछ कमियां होती है। इसका मतलब है आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। हो गया खेल खत्म। अब इंतजार कीजिए पीछे जाने का। हो गया खेल खत्म। यह चीज से आपको हमेशा बचना है। यानी अगर एक लाइन में बोले तो बहस से, आज से, अभी से, जहां भी बहस होने लगे ना, बस हाथ जोड़िए, बोलिए जय हिंद, मैं एकदम बेवकूफ हूं। आप बेवकूफ बन के रहिए। यकीन मानिए, आपको मैं एसडीएम तक का सफर तय करवा दूंगा। मैं लिख देता हूं आपको। इंटेलिजेंट मत बनिएगा। इंटेलिजेंट बनने वाला कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। बेवकूफ बनिए, एसडीएम तक 100% सफर तय कीजिएगा। मैं लिख के दे देता हूं। ऐसे ही जब भी कहीं बहस होने लगे, वहां से एकदम पीछे, कदम पीछे, कोई बहस में नहीं। चाहे वो राजनीति का मुद्दा हो, आर्थिक का मुद्दा हो, सामाजिक का मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, बिहार पिछड़ा है, बिहार में ये पार्टी अच्छी, बिहार में वो पार्टी, एकदम साइड धर लीजिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, साइड धरिए, कभी वहां बहस मत कीजिए। क्लियर हो गया? दूसरा, आशावादी दृष्टिकोण हमेशा रखिए। हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे बेतुका वाला बयान दे दिए जो शोभा नहीं देता है, नहीं शोभा देता है। ना हम जैसा शिक्षक
ना उनके जैसा मुख्यमंत्री ऐसा बयान किसी भी हालत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको यह सोच ले कि अगर इनकी आ गई सरकार तो बिहार को बर्बाद कर देगी। यह गलत है। इस बुरे दौर में भी, यह बुरी राजनीति में भी, यह गंदी राजनीति में भी आशावादी का किरण को आपको जगा के रखना। हाँ, गंभीर से गंभीर मुद्दा हो उसमें भी आप आशावान रहिए। सिलेक्शन 100%। हिम्मत मत हारिए कभी भी नहीं। और यह काम करना क्या है, ऐसे में पॉइंट समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब भी कोई पॉइंट दीजिए तो यह बताइए यहां कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में हर चीज ही चोरी चोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल बिहार का इसलिए लेते क्योंकि ज्यादा चर्चा का है। फिर भी कहिए नहीं हो सकता है। बिहार में हर घर में मीटर लग सकती है। बस सरकार को थोड़ा सा जागरूक होना है और आम जन को थोड़ा सा शिक्षित होना है कि यह पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट हमको सुविधा देती है। थोड़ा सा नैतिक से जोड़ के समझाएंगे कि आप अगर गलत कर रहे हो तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं जब चाहूं जितना चाहूं कमा सकता हूं। आज बहुत ऐसे स्टूडेंट को माफ कर देता हूं फीस, इसीलिए दुआ मिलती है। अगर जबरदस्ती या गलत तरीके से पैसा लेना शुरू कर दूंगा तो यह पैसा मेरे पास जिंदगी में नहीं रहने वाला है। यह सीधे हॉस्पिटल जाएगा और मैं खींच के जाऊंगा। वही हॉस्पिटल में इंजेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक होता मिलेगा। यह क्या है? एथिक्स है। यह मुझे पता है, यह मुझे पता है। जोड़िए, लगाइए दिमाग। अब लग गया दिमाग। इसी तरीके से हर एक गंभीर से गंभीर मुद्दा में भी आपको आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आशावादी दृष्टिकोण है तो आपका लेखन शैली में आशावादी झलकेगा ही झलकेगा। अगर मैं इतना पॉजिटिव होकर आपको पढ़ाता हूं, इतना एनर्जेटिक होकर पढ़ाता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं 24 आवर एनर्जेटिक रहता हूं। मैं कभी थकता नहीं हूं, चाहे जितना आप हमसे पढ़वा लो। 24 घंटा पढ़ाने की ताकत रखता हूं। 24 घंटा। बस टाइम टाइम पे मुझे जो भी एनर्जी ड्रिंक चाहिए वो देना। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अलग लेवल पे जाके पढ़ाता हूं। इसका मतलब क्या है? आप एनर्जेटिक हो, आप पॉजिटिव हो, इसीलिए बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखते हो। आया समझ में? अब वैसे ही आप आशावादी दृष्टिकोण होगा तो आपके लेखन शैली में आशावादी दृष्टिकोण छलकेगा। यह करना अतिवादी नहीं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, निबंध को चुनने वक्त 5 मिनट का टाइम देना है। टोटल आपके पास में सेक्शन 3 है। जो लोग नए हैं, पहली बात, टोटल 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 3 निबंध है। हर एक 3 में आपको एक चूज करना, 2 को छांट देना। सेक्शन 1 से 1 निबंध, सेक्शन 2 में 3 निबंध है, उससे भी 1 निबंध, सेक्शन 3 में 3 निबंध है, उससे भी 1 निबंध। टोटल 9 निबंध, उसमें 3 को चूज करना है। हर एक निबंध को 700 से 800 शब्दों में लिखना है। टाइमिंग आपके पास में है। हर एक निबंध 700 से 800 शब्द में लिखना है। मात्र 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में ही रच देना है। 3 घंटा में 300 मिनट में मात्र 5 मिनट देना है, खर्च करना है कि कौन कौन से निबंध हमको चूज करके लिखना है। खेल खत्म करो, बाहर निकलो। हे भगवान, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बताइए। अब नेक्स्ट है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं निबंध, तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। उसका हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे, चर्चा करें। अभी आपको बता रहे हैं प्रस्तावना। थोड़ा सा हल्का सा झलक यहीं पे दिखा देते हैं। प्रस्तावना के बाद होता मध्य भाग, जिसको हम हमेशा बोलते हैं बॉडी पार्ट। पहले तो ये वाला ध्यान से समझिएगा। पहले हम हाँ, यहां तक तो आपको दिख ही रहा होगा मेरा पोर्शन, है ना? सबसे पहले ये वाला पोर्शन, यहां वाला गले से ऊपर वाला पोर्शन। काला नहीं दिख रहा? सही दिख रहा है ना? हाँ अर्पणा, वेरी गुड। भविष्य कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा कर लेते हैं। आपके चक्कर में रहेंगे तो हम भी काला ही दिखेंगे।
चलिए अब सही हुआ। जैसे जैसे दिन काला होते जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, है ना? चले, अब सही दिख रहा। हाँ, पानी कहां गया भाई? हे राम, चले अब आप देखिए, यहां देखिए, जब आप लिख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन गले से ऊपर तक का पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इसी से है। ये वाला पोर्शन जितना बढ़िया रहेगा आपका कीमत मार्केट में उतना ही रहेगा, हर जगह हमेशा। अब ऐसी शकल को कौन उठाए बताइए? लेकिन अगर शकल ऐसा है और माइंड शार्प है, क्लीन है, तो इसकी कीमत मार्केट में लगने वाली है। यहां से डिसाइड हो जाएगा इसके ऊपर से क्या है सिचुएशन। अंदर कौन देखता? पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। तो यहां पे ये प्रस्तावना वाला पार्ट हुआ, एकदम धांसू वाला प्रेजेंटेशन देना। दूसरा मध्य भाग, ये वाला बीच का भाग, ये जो पूरा लिखिएगा, पूरा कहानी जो कहेगा वो बीच वाला भाग। और फाइनली लास्ट में निष्कर्ष, यानी कि नीचे का पार्ट, सबसे लास्ट का पार्ट वो निष्कर्ष होगा। इसको भी पूरे के पूरे कंक्लूजन करके, पूरा जो आप 700 से 800 शब्दों में लिखे हैं उसको मात्र 5 से 7 लाइन में कंक्लूजन करके बाहर निकाल देना। ये आपका होगा निष्कर्ष। क्लियर हुआ? यहां तक किन्हीं को कोई समस्या अगर हो तो आप बताइए। अमित जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अमित जी, हाँ अमित जी, काला हम दिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, रंग से क्या फर्क पड़ता है ना? रंग तो गॉड गिफ्टेड है। चलिए हटाएं इसको, आइए। पहले क्या होता था ना, कहीं हम जाते नहीं थे। मेरे पापा जो है ना बड़े सुंदर हैं, आप कभी देखिएगा कम्युनिटी में पापा का फोटो होगा, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट है। मेरी माँ जो है वो थोड़ी सी काली है, थोड़ी सी क्या, काली ही काली है ना? तो नतीजा जो है आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, हम हैं तो बड़े काले हैं। तो पापा के साथ कहीं जाते भी नहीं थे और पापा ले भी नहीं जाते थे, सही बताते हैं। मैं इतना काला हूं कि पापा हमको कहीं नहीं ले जाते थे। हमको अभी भी वो कहानी याद है, नहीं ले जाते थे पापा, इसीलिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत सुंदर थे, बड़ा एकदम लगेगा कि हाँ पर्सनालिटी है सुजीत सर, कहीं से भी नहीं लगता है कि आप इनके सुपुत्र हैं। हर कोई यही बोलता था। कहीं जाते थे किसी रिश्तेदार नातेदार के पास में तो पापा को शर्मिंदगी होती थी, हमें तो मर ही जाते थे। हमको बोला जाता था बाप देखो इतना स्मार्ट, बेटा देखो काला कल उठा। एक वो वक्त था, एक आज वक्त है। आज बोलते हैं बेटा कहां हो, आ जाओगे? नहीं फेस्टिवल है, थोड़ा रहो, अच्छा लगता है, बोलेंगे हमारा बेटा। टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम हम आपको दे चुके हैं, अब वक्त ही नहीं पड़ता। अब लोग ढूंढता भी तो नहीं जाते हैं, किसी का फोन एक पिकअप कर पाते हैं, क्योंकि हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। यहां के बाद अब रंग का कोई खेला नहीं है, बस अब यही है कि अब सुजीत जो है सुनामी गुरु बन गया है, पता नहीं कितना कमा रहा होगा। वक्त वक्त की बात है, बस मेहनत ईमानदारी से कीजिए, सब कोई सलाम करने के लिए तैयार रहेगा, बस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, निबंध लिखा कैसे जाए। अब तक तो आपको सब कुछ बता दिए क्या लिखा जाए, अब निबंध लिखा कैसे जाए। सॉरी, निबंध लिखा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, इस पे चर्चा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, आइए आ जाइए। अच्छा, हमसे बात करना है, ऑफिस में ही आए हैं, सब साथी आए हैं, तो मतलब कहीं जाना भी है? कहीं नहीं जाना, 10 मिनट क्लास कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट, उसके बाद आराम से आपको इंट्रोडक्शन दे दें, इंक्वायरी दे देंगे। आ जाइए, आइए ना, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट कीजिए ना क्लास, क्योंकि बीच में लाइव चल रहा है क्लास, उसके बाद आराम से बैठ के आपको इंक्वायरी दे देंगे। बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठिए, आ जाइए, बुलाइए ना उनको भी।
आ जाइए ना, एक तो क्लास में कोई देता नहीं है घुसने के लिए। आ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाइए। आ जाइए, बैठिए। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर निबंध लिखा कैसे जाए। अभी तक तो आपको हमने बता दिया कि कभी भी कोई भी निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें की पॉइंट पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। 300 नंबर का मामला है। इस बार भी ज्यादा दिन तो बचा हुआ है नहीं, जनवरी में होने वाला है एग्जाम। आप देख लीजिएगा निबंध का क्या हालत होगा। आप जनवरी तक कंटिन्यूटी में पढ़िए और जब निबंध आएगा आपके सामने उसके बाद कहिएगा क्या सुजीत सर हलवा जैसा निबंध था। लोग इधर उधर भटक रहे थे, हजारों हजार के फीस दे रहे थे, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि निबंध कह क्या रहा था। और आप आसानी से समझा दीजिएगा। जब भी आप निबंध लिखते हैं, और ये निबंध की बात नहीं है, जीएस का भी पार्ट है। आप हमारे पास आते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, हम आपको लिखना सिखा दें। अगर आप मेरे पास रह के लिखना आपको नहीं आया तो आप यहां से बाहर निकल जाइए। इस संस्था में आपका कोई जगह नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आप पीटी पास करके क्या कर लीजिएगा? कौन सा आपको माला पहनाने वाला कोई बैठा हुआ? कोई नहीं बैठा हुआ। रियलिटी कह रहे हैं, आप समझिए इस बात को। और आप लोग तो फील कर ही ले रहे होंगे, ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सारे लोग ध्यान रखिएगा, अभी भी वक्त है, वक्त को पकड़ना सीखिए। 1.5 घंटा को तो क्लास है, 1.5 घंटा हम तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले जब आप लिखते हैं प्रस्तावना, जिसको आप कहते हैं भूमिका, ध्यान से समझिएगा, और यही बात आपका जीएस में भी लागू होगा। भूमिका में 2-3 बात दिख रहा। हाँ, भूमिका में 2-3 बात मैंने क्या बताया, यहां ध्यान से सुनिए। ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है हमारा? ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि कहीं हमारी शादी होने वाली है, ऐसे शादी हो गई है, अब दोबारा नहीं हो सकती है, मेरी शादी होने वाली है। अगर कोई लड़की हमको देखने आए तो क्या देखेगी? हमारे अंदर जो बीमारी है वो बीमारी देखेगी। यहां पे कोई चोट लगा हुआ है, बैंडेज है किया हुआ, दिख रहा ना? हाँ, यहां है, क्या वो देखेगी? आप तनिक सोच के जरा बताइए। वो बस इतना दूर थोपड़ा देखेगी, और दूसरा हमारी हाइट देखेगी। उसके परिवार वाले भी हमारा थोपड़ा देखेंगे और हाइट देखेंगे। हाइट इसलिए देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो निकलेगी, थर्ड प्रोडक्ट जो निकलेगी, अगर सुजीत सर लंबा होंगे तो जाहिर सी बात है उनका नाती या नतनी जो होगी वो लंबी पैदा होगी। पहला ये। दूसरा, अगर सुंदर होंगे सुजीत सर तो तीसरा प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? तनिक सोच के देखिए, ऋतिक रोशन की तरह निकलेगा। और अगर काले कलूठे होंगे तो राजपाल यादव जैसा, जो देख के भी आदमी क्या करेगा? गोद में नहीं उठाएगा बच्चे को। हे भगवान, पता नहीं कहां से आया। आप समझ रहे हैं? यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि इतना दूर का फेस का पूरा कीमत है, यानी कि भूमिका का कीमत है। अगर ये भूमिका जिसका जितना खतरनाक और शानदार होगा, उसका नंबर की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा है। आदमी को देख के समझ में आ जाता है ये इंसान। हम भी बैठते हैं ना, तो जैसे ही आता है ना, कोई एंट्री करता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि पढ़ने वाला है कि नहीं, पहला। दूसरा, हम ये समझ जाते हैं कि एडमिशन लेगा, ये अभी पहले घूमेगा मार्केट में, तुरंत समझ जाते हैं। फिर भी उसको इंक्वायरी देते हैं, हमको समझ में आता है ये यहां एडमिशन नहीं लेगा, ये भागेगा, ये अभी घूमेगा, कम कीमत देखेगा। वैसे ही भूमिका में भी जब आपका कॉपी चेक करता है ना, तो समझ जाता है ये कितना नंबर लायक है, और यही डिसाइड कर देता है कि आपको एवरेज मार्किंग मिलेगा या आपका एसडीएम वाली कॉपी है। यहां डिसाइड हो जाता है भूमिका में। बाकी का तो खेल ही छोड़ दीजिए। अब इसमें जब आप लिखिएगा तो टू दी पॉइंट लिखिएगा आंसर। यहां हर एक लाइन आप वैसे ही लिखिएगा जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे क्या कहे हमने आपको क्वेश्चन में, क्या बनाया? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि अब जो यहां पे 5 से 7 लाइन का भूमिका लिखिएगा ना, वो टोटल का टोटल टच करेगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। या फिर दूर का ढोल सुहावना, लोकतिथियां जो बिहार में चलती है उसके बारे में। दूसरा, यहां पे किसी भी हालत में अशुद्धि ना हो, यानी कि अशुद्ध ना लिखें। आप आगे कर सकते हैं, आप आगे गलतियां कर सकते हैं, आप आगे चल के आप बॉडी पार्ट में गलती कर दीजिए, कंक्लूजन में गलती कर दीजिए, लेकिन यहां नहीं। एक बार फिर से आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा शकल देख रहे हैं ना? कहिए नहीं सुजीत सर शकल ही तो दिख रहे हैं आपका, आज से देख रहे हैं। अगर इस शकल खूब सुंदर हो, फील कीजिए बड़ा सुंदर दिख रहा हूं मैं, और यहां पे पूरा एक दाग है, छोटा सा इतना सा फूला हुआ है। अब जरा बताओ हमसे शादी कौन करेगा?
कोई है इस दुनिया में जिंदा जो हमसे शादी कर ले? किसी भी हालत में नहीं करेगा। इतना फूला हुआ कौन करेगा? यानी दाग आ गया सुजीत सर, अब नहीं करेगा। अशुद्धि वही है। अगर यहां आप गलत कर दिए तो यहां से डिसाइड हो जाएगा कि आगे जो बचा हुआ है 700 लाइन, उसमें आप गलती पक्का किए होंगे, क्योंकि यही जब गलती है तो आगे भी गलती होगी। इसीलिए कहा जाता है कई बार बाल अगर गिरा रहता है तो पापा कभी भी वैसी जगह अपनी बहन को नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि पता होता जनरेशन बाय जनरेशन ये बीमारी चल रही है। नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हम लोग देखते हैं। ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं ये जनरेशन बीमारी है। अगर आधा पगला हो, अधपका जिसको है, उसके घर में कभी बहन को शादी करेंगे? कभी ट्राई करके पता है कि अगर आज मैंने कर दिया, ये रईस है कर दिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा वो भी आधा पका हुआ निकलेगा। यहां से वो डिसाइड कर लेता। पकड़ना समाज से मैसेज के साथ में हम आपको भूमिका बता रहे हैं। तीसरी बात जो यहां पे लिखेंगे, यहां पे ना तो मैप बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना, ना तो एग्जाम्पल पुट करना है, एकदम नहीं, कोई भी एग्जाम्पल पुट ना कीजिएगा यहां पे, कुछ भी नहीं। यहां 5 लाइन एकदम शुद्ध होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। कोई एग्जाम्पल का यूज नहीं करना है, कोई मैप का यूज नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में यहां पे पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखना, हमेशा लिखना है स्टोरी वाइज। भूमिका में अगर जिसने पॉइंट वाइज लिख दिया उसका कभी कोई कल्याण नहीं होने वाला। क्लियर है ना? सब लोग देख रहे हैं ना? ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या? चलिए, अब यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? 10 मिनट रुक सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है ना आपको? एंजॉय कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, पढ़ने में क्या दिक्कत, ज्ञान तो जा ही रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा? शादी नहीं हुआ अभी? हाँ चलिए, ऐसे मजाक कर रहे हैं, थोड़ा हंस भी लिया कीजिए ना। है, चलिए, ये हुआ हमारा भूमिका। भूमिका के बाद दूसरा पॉइंट जो आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखिए। ये क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा कहीं पे। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बाद में फिर मत बोलिएगा सुजीत सर हमेशा गलती कर देते हैं और इसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना भी पढ़ाते फिर भी हमसे सही नहीं हो पाता, इसलिए ये सब लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट यहां के बाद का पोर्शन, गले के नीचे के बाद। ये लाइनिंग आपका एकदम टू दी पॉइंट ठोस होनी चाहिए। जहां पे बस एक चीज ठोस होनी चाहिए, हर एक शब्द का मतलब होना चाहिए, बेमतलब का चीज नहीं, बकवास चीज कुछ भी मत लिखिएगा। एकदम हर एक शब्द का अपना एक मतलब होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप कम से कम 200 से 300, कम से कम 200, जब 200 ऐसे लिख लीजिएगा ना मेरे साथ, तब होगा। सुजीत सर यहां से एक ख्याल आया, जब आप बोल रहे हैं तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या कोई किताब से मैनेज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप लिखवा हमसे रख लीजिए, महंगा किताब मत खरीदिए, एक सस्ता किताब खरीद के देखिए ऐसे का। जब आप सस्ता किताब ऐसे का खरीदिएगा ना, जस्ट लाइक नोवेल, पागल हो जाइएगा। तब उस दिन कहिएगा सुजीत सर सही में कोई अगर सही बताता तो सिर्फ आप बताते हो। आप कोई भी ऐसे कहीं से उठा के ले लीजिए, आप पागल हो जाइएगा। अगर वही ऐसे आपको पढ़ना है ना, आज से अभी से मेरे साथ आप एडिटोरियल निकालना शुरू कीजिए। शुरू हो गया मेंस में एडिटोरियल, आप उसको काट के रखिए ना, वो खुद ऐसे बन जाएगा और उससे बढ़िया ऐसे कभी नहीं बनेगा जीवन में आपका। आप कोई भी किताब, हम भी देखिएगा कुछ दिन, इस साल छोड़ दीजिए, अगले साल में ऐसे कहा जाएगा, ऐसे भाई सुनामी गुरु लोग खरीदेगा ही, उससे उसका कल्याण हो जाएगा क्या? आपको लगता है क्या? कभी नहीं होगा। उससे सिर्फ मेरा कल्याण होगा क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा और आप बेरोजगार होकर सड़क पे घूमिएगा। इसे थोड़ा सा कड़वी बोलते हैं लेकिन आपके लिए बोलते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए बस। आप जैसी बनिएगा ऐसी फोटो चिपका देंगे, आपका भी अच्छा लगता है, आप मेरे साथ रहते हैं मेरी संस्था में। बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, क्या क्या यूज करना है? सबसे पहले जो आप शब्द यूज कर रहे हैं उसका मतलब होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हर एक शब्द का अपना एक मतलब होना चाहिए, पहला। दूसरा, इसके अंदर आपका होना चाहिए डाटा। ध्यान रखिएगा, डाटा। सुजीत सर डाटा और डेट, इस दोनों में क्या अंतर है? आप मुझे एक चीज समझाइए। आप डाटा का मतलब हुआ कि आप करंट से जोड़ के लिख रहे हैं किसी भी चीज को।
आप डाटा करंट से जोड़ के लिखते हैं। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, 140 करोड़ आबादी है, फॉर एग्जाम्पल, समझ रही है ना, 140 करोड़ देश की आजादी है। आप कह रहे हैं, हम कहेंगे नहीं 150 करोड़ आबादी है। क्या बात करते हो सुजीत सर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप बताइए मुझे डाटा, कौन से डाटा से बोलते हैं? तो बताइएगा सुजीत सर, जनगणना के हिसाब से, सेंसेक्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं। अब हम चुप हो जाएंगे, अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने डाटा दे दिया गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है। सेंसेक्स ये बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो चुकी है। ये डाटा आपको लिखना होगा। अगर बिहार की गरीबी जो है सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हो गई है, तो आपको डाटा के साथ बात करना, ऐसे नहीं बात करना, ऐसे आप थोड़ी लिख दीजिएगा कुछ भी। अब शायद मेरी बात को आप गहराई से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुजीत सर अब समझ में आया कि पेपर का क्या महत्व है। आज पहली बार आपको देख के लग रहा, जिस तरीके से आप समझा रहे हो, हर एक डाटा आपको बताना होगा। आप जब यहां आए हैं तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आप यहां क्यों आए हैं, तो आपका रीजन दीजिएगा ना। सुजीत सर पहली बार फेसबुक पे देखे ना, आपका बोला हुआ बात बड़ा दिल में लगा कि कोई अगर एसडीएम बना सकता तो आपके सिवा कोई नहीं बना सकता। जितना ईमानदारी से आप मेहनत करते हो, उतना ईमानदारी से कोई साधन शायद ही दूर तक दिखता हो कोई मेहनत करता हो। तीसरी बात है कि आपकी डिसिप्लिन बड़ी जबरदस्त तरीके से है। यहां पे किसी भी बिटिया को बैठाया जा सकता है, कोई सवाल नहीं उठता कि कोई किसी से बात कर ले। बिटिया सिर्फ बिटिया से ही बात कर सकती है, बेटों से नहीं, किसी हालत में नहीं। इस चीज को देखते हुए, यूट्यूब पे देखते हुए तब आए। डाटा बताए ना, ऐसे थोड़ी बताइएगा कि जा रहे थे, देख लिए, पहुंच गए। आप कोई ना कोई डाटा जरूर बताइएगा। यहां डाटा, और बात रहा डेट का, अगर डेट का बात बताइएगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पोखरण की बात कीजिएगा, हुआ ना परमाणु परीक्षण, पोखरण में हुआ, तो अगर पोखरण की बात कर रहे हैं तब वहां पे डेट आपको इंक्लूड करना होगा। इस डेट को हुआ था परमाणु परीक्षण। क्लियर है? देश में आपातकालीन स्थिति लगी इंदिरा गांधी के टाइम में, तब आपको वहां पे डेट पुट करना है, डाटा पुट नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं, डाटा चीख चीख के कहता है आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर करंट अफेयर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक यह संभव है ही नहीं है। कोई दिक्कत? तीसरा यहां पे आता मैपिंग। मैपिंग समझते हैं? 5 बज गया। मैपिंग समझते हैं? ये सामने मैप है, आपको मैप को पुट करना होगा। कोई भी चीज लिखने के लिए आपको मैप को बनाना होगा। मान लीजिए कि भारत अफ्रीका के बीच में आसियान के बारे में लिखा जा रहा, तब आपको मैप एनी हाउ पुट करना होगा। अब आपने बताया सुजी सर मैप को पुट करने के लिए, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन ये मैप पुट होगा कहां पे? ये सबसे बड़ा क्या है? क्वेश्चन मार्क है।